Assalamu alaikum dear students. Here is Umail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. Last lecture में बेटा हमने डिस्कस किया था about the मोल और उससे रिलेटेड हमने कॉन्सेप्ट असेसमेंट डिस्कस किया था उसका और एक एग्जांपल भी हमने डिस्कस किया था। आज का हमारा लेक्चर होगा बेटा मोलर वॉल्यूम के ऊपर। ठीक है, तो मोलर वॉल्यूम क्या है पहले इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। मोलर वॉल्यूम क्या है बेटा? 1 mole of any gas, 1 mole of any gas at room temperature and pressure. रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसको हम आर टी पी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर possess a fixed volume of 24 decimeter cube. This is called मोलर वॉल्यूम। यहां पे इस पॉइंट को आपने अंडरस्टैंड करना है कि ये जो 24 डेसीमीटर क्यूब मैंने लिखा है, दिस 24 डेसीमीटर क्यूब इज अ फिक्स्ड वॉल्यूम, बट दिस फिक्स्ड वॉल्यूम इज एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, आरटीपी पे हो गई है। लेकिन अगर कंडीशन चेंज हो जाए ना तो फिर ये 24 नहीं रहेगा। मिसाल के तौर पर अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर हो, क्या हो? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, उस केस में टेम्परेचर का जो होती है वैल्यू होती है वो 0 डिग्री सी होती है या 273 केल्विन होती है। तो उस केस में ये जो आंसर आएगा ना बेटा, उसका आंसर आएगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हमारा कंसर्न बेसिकली वो नहीं है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर नहीं है। बेसिकली हमारे इस वक्त कंडीशन है यहाँ पे रूम टेम्परेचर, दैट इज 25 डिग्री सी। तो किसी भी एक मोल गैस का जो वॉल्यूम होगा ना बेटा, रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे वो हमेशा 24 डेसीमीटर क्यूब फिक्स रहेगा। इस वॉल्यूम को क्या कहा जाता है? मोलर वॉल्यूम कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमने जो लिखा है आरटीपी, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसकी आपने वैल्यू याद रखनी है बेटा। देखिए यहाँ पे रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर में रिमेंबर दैट द टेम्परेचर कितना होगा बेटा? टेम्परेचर इज 25 डिग्री सी और प्रेशर कितना होगा बेटा? प्रेशर वुड बी 1 एटमॉस्फेयर, 1 atm। ठीक है, ये इसके लिए कंडीशन है, रूम टेम्परेचर एंड 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस कंडीशन पे गैस का जो वॉल्यूम है वो है 24 डेसीमीटर क्यूब। इस वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं? मोलर वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज और हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इसके बाद कुछ यहाँ पे पहले चलो एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। एग्जांपल है बेटा इसका, एक एग्जांपल मैं यहाँ पे कोट कर लेता हूँ। एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल we have 1 mole of a different gas। ठीक है, यहां पे मैं इसको जरा सिंपल कर लेता हूं। देखिए, अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ, लेट अज्यूम N2 हो, तो आपको पता है कि 1 मोल N2 का मास कितना होगा? एक नाइट्रोजन 14, 2 नाइट्रोजन 28 ग्राम्स। This nitrogen N2 will occupy 24 decimeter cube volume 8 RTP। इसका मतलब ये है। इसी तरह से 1 mole of O2 is equal to 32 gram mass and they will also occupy 24 decimeter cube at RTP, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक और भी लिखते हैं, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2
having 44 gram mass also occupy 24 decimeter cube, 8 room temperature and pressure. तो यहाँ पे मैंने कुछ डिफरेंट गैसेस लिखा है, लेकिन इन सब के लिए 1 मोल रखा है और इन सब का कंडीशन मैंने सेम रखा है, तो वॉल्यूम क्या होगा, सबका सेम ऑक्यूपाई होगा। यहाँ पे ना एक पॉइंट है जिसको आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है बेटा, वो ये है कि हमारा जो गैस है ना बेटा, वो डिफरेंट मास के साथ है। नाइट्रोजन 28 ग्राम है, ऑक्सीजन 32 ग्राम है, और कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम है। तो ये कैसे मुमकिन होगा, मैसेज तो डिफरेंट है लेकिन सेम वॉल्यूम कैसे ऑक्यूपाई करेगा। तो बेटा एक चीज यहाँ पर मैं आपको क्लियर समझा दूं। देखिए जो गैस मॉलिक्यूल होता है ना किसी भी कंटेनर के अंदर, फॉर एग्जांपल गैस मॉलिक्यूल है इस कंटेनर के अंदर, तो ये जो गैस मॉलिक्यूल है ना बेटा, ये एक दूसरे से दूर दूर होता है, ठीक है ना, फार अपार्ट, ठीक है, दूर दूर होता है। कहते हैं कि अगर एक गैस को, अगर हमने एक गैस मॉलिक्यूल को देखना है, तो एक गैस मॉलिक्यूल जो है वो कितने डिस्टेंस पे होगा बेटा, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है ना बेटा, वो 300 टाइम्स ऑफ इट्स डायमीटर होता है। कितना होता है, 300 टाइम्स ऑफ इट डायमीटर। यहां पे मैं लिखता हूं 300 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। मतलब क्या है इसका, गैस मॉलिक्यूल के ना बेटा जितना डायमीटर होता है उस डायमीटर का 300 टाइम वो एक दूसरे से क्या होता है, दूर होता है। लेट्स सपोज अगर हमारे पास इस मॉलिक्यूल का डायमीटर, मैं समझाने के लिए वैसे कर रहा हूं, इसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर है, तो इस मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस कितना होगा, 300 सेंटीमीटर होगा। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि जब वो एक दूसरे से दूर दूर होगा तो जितना ज्यादा उसका डायमीटर बढ़ेगा, ठीक है, तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा, जितना डायमीटर कम होगा डिस्टेंस भी कम हो जाएगा। तो इस तरह से जो मैस और जो साइज है किसी भी मॉलिक्यूल का, ये ऑक्युपाइड वॉल्यूम के ऊपर इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि वो अपने स्पेस को कम करके क्या कर देते हैं, उसके अंदर एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। सो यहां पे हम कह सकते हैं कि भाई द साइजेस and masses of a gas does not affect the occupied volume because क्या होगा बेटा, the molecules of a gas are present far apart from each other and the distance between the gas molecule are 300 times of its diameter। इसके डायमीटर के 300। यहाँ पे ना एक चीज और है कि 24 डेसीमीटर क्यूब कैसे आया, इसकी प्रूफ हम करते हैं बेटा, ठीक है। छोटा सा एक नोट की शक्ल में इसको करता हूं ताकि आप ये याद रखें। वैसे ये जनरल नॉलेज के लिए, आपकी नॉलेज के लिए, आपके सिलेबस में तो नहीं है, बहरहाल आपको ये पता होना चाहिए कि ये 24 डेसीमीटर क्यूब आया किधर से, ठीक है। देखिए हमने रिसेंटली बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ पढ़ के आए, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगी कंप्लीट लेक्चर। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ को हमने डिटेल में पढ़ा था। हमारे पास एक और रिलेशन भी है बेटा, जो इन तीनों को आपस में कंबाइन करने के बाद मिलती है, उसको कहा जाता है आइडियल गैस इक्वेशन। क्या कहा जाता है उसको, आइडियल गैस इक्वेशन कहा जाता है, ठीक है। अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल टू nRT होती है। ये आपके सिलेबस में तो नहीं है, बार ये आपने जैसे याद रखनी है। क्या होती है बेटा, PV इज इक्वल टू nRT होती है, ठीक है। अब यहां पे ना बेटा PV इज इक्वल टू nRT है, और
इनके कुछ स्टैंडर्ड कंडीशंस के ऊपर ना बेटा, यहाँ पे जाहिर बात है हमारे पास जो कंडीशंस है अंडर द कंडीशन, फॉर एग्जांपल बॉयल्स लॉ हो, चार्ल्स लॉ हो, एवोगैड्रोस लॉ हो, इन केसेस में ना बेटा इनकी स्पेसिफिक वैल्यूज होती है। फॉर एग्जांपल हमने वॉल्यूम निकालना है ना, तो प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे होती है बेटा 1 atm, ठीक है। हमने भी कहा रूम टेम्परेचर पे देखना है ना हमने, तो यहाँ पे टेम्परेचर को हम क्या रखेंगे 25 डिग्री सी। लेकिन आपको पता है कि टेम्परेचर को हमने केल्विन में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि चार्ल्स लॉ एप्लीकेबल होती है ऑन केल्विन स्केल। तो टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 273 के साथ इसको प्लस कर दे, यू विल गेट 298 केल्विन, ठीक हो गया। और यहाँ पे जो आर है ना बेटा, इस आर को कहा जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या आइडियल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं। इसकी वैल्यूज होती है डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट यूनिट्स, क्योंकि हमने डेसीमीटर में लेना है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे बेटा 0.0821 atm डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन, ठीक है। ये बेसिकली इसका पूरा वैल्यू के साथ यूनिट है। बहरहाल ये वैसे आपकी जनरल नॉलेज के लिए मैं कर रहा हूँ, आप इसको याद रखिएगा, हायर क्लासेस के बच्चों के लिए काम आएगा ये। और इसी तरह से बेटा यहाँ पे n की वैल्यू जो है ना, क्योंकि मोलर वॉल्यूम है तो हमने क्या रखा हुआ है 1 मोल रखा हुआ है, ठीक है 1 मोल। तो अब हम जरा इनके अंदर वैल्यूज पुट करें, आपके पास मोलर वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहाँ से वॉल्यूम को अलग करें, यहाँ पे वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा nRT डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा बेटा, डिवाइडेड बाय P आ जाएगा, ठीक है nRT डिवाइडेड बाय P। अब आप वैल्यूज पुट करें, तो वैल्यूज होगा बेटा V इज इक्वल टू n की वैल्यू क्या है 1 मोल मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, R की वैल्यू क्या है 0.0821, ठीक है 21, यहाँ पे क्या आएगा बेटा atm डेसीमीटर क्यूब पर मोल, मैं यूनिट को भी पूरा लिखूं पर केल्विन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 298 केल्विन होल डिवाइडेड बाय प्रेशर कितना है बेटा 1 एटमॉस्फेयर 1 atm। अब आप पहले यूनिट्स को कैंसिल करें, आपके लिए इजी हो जाएगा। यूनिट कैंसिल कैसे होगा बेटा, देखिए ये मोल और ये पर मोल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये केल्विन और ये केल्विन कैंसिल हो जाएगा, ये atm और ये atm कैंसिल हो जाएगा, सारा खत्म हो गया। क्या बचा बेटा डेसीमीटर क्यूब बचा। अब वॉल्यूम किसके बराबर होगा, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 24 डेसीमीटर क्यूब। दिस इज बेसिकली द मोलर वॉल्यूम 8 इसमें बेटा 8 यस 8 रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर RTP पे बेसिकली 24 इस तरह से आता है, ठीक है। और अगर आपको टेम्परेचर चेंज करे तो आप उस पे भी क्या कर सकते हो, वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से, ठीक है बेटा। तो ये आप लोगों ने याद रखनी है, दिस इज नोन एज द मोलर वॉल्यूम। इसके बाद आता है बेटा एग्जांपल 3.3, मैं थोड़ा जल्दी करता हूं। एग्जांपल 3.3, डिटरमिन द वॉल्यूम दैट कंटेन 2.5 मोल ऑफ क्लोरीन, ठीक है, ऑक्यूपाई एट RTP। मतलब आपने क्या करना है 2.5 मोल क्लोरीन का आपने क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। मैं यहां पे लिखता हूं बेटा क्या निकालना है, मोल्स, जैसे यहां पे क्या लिखेंगे मोल ऑफ Cl2 कितना है, मोल ऑफ Cl2 इज इक्वल टू 2.5 मोल, ठीक है बेटा। और हमने क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ Cl2, इसको हमने फाइंड आउट करनी है। अच्छा, इसको मैं दो मेथड से करता हूं, ठीक है, इसको मैं दो मेथड से करता हूं बेटा। एक तो आपकी बुक वालों ने किया हुआ है, यूनिटी रूल से किया हुआ है, उस तरह से करूंगा, और एक फॉर्मूला भी मैं आपको दे दूंगा, उस फॉर्मूले की मदद से भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सॉल्यूशन हम जरा सॉल्व करते हैं बेटा। देखिए हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि किसी भी एक मोल गैस का जो वॉल्यूम होगा ना RTP पे वो 24 डेसीमीटर क्यूब होता है। तो इसी चीज को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना बेटा कि देखिए कि अगर 1 मोल, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 1 मोल ऑफ Cl2 वुड बी इक्वल टू कितना था, मोलर वॉल्यूम 24 डेसीमीटर क्यूब, और ऑब्वियसली कंडीशन क्या था 8 RTP, मेरे ऊपर लिखा हुआ है, आप दोबारा नहीं लिखूंगा। अब हमने क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, ठीक है ना। हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है वॉल्यूम, और हमें क्या चीज दिया हुआ है, मोल दिया हुआ है।
ठीक है। तो अब हम यहाँ पे यूनिटी रूल लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे यूनिटी रूल अप्लाई इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी क्या है, हमें 1 मोल यहाँ पे हमने रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 मोल है, लेकिन कितने मोल दिया हुआ है, 2.5 मोल। तो क्या हो जाएगा, 2.5 मोल ऑफ Cl2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24 मल्टीप्लाई बाई 2.5, ठीक है। देन यू कैन से, यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, इसको जरा मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द 60, यहां पे आ जाएगा 60 डेसीमीटर क्यूब, ठीक हो गया। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ Cl2। तो ये आपकी बुक और उन्होंने इस तरह से किया हुआ है, ठीक है, डायरेक्ट इस तरह से किया हुआ है। हम इसको एक और मेथड से भी कर सकते हैं बेटा, ये आपके लिए बड़ा सिंपल होगा, ठीक है, बड़ा आसान होगा। ये वाला आपने याद रखनी है, एक फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूं, आप इस रिलेशन को या इस फॉर्मूले को भी इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा, इस तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। डायरेक्ट आप फॉर्मूला भी अप्लाई करें या फिर आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा बेटा, फॉर्मूला होगा mole will be equals to volume in decimeter cube divided by क्या होगा बेटा, मोलर वॉल्यूम। अब आपको पता है कि मोलर वॉल्यूम की तो वैल्यू फिक्स्ड होती है, ठीक है। हमने यहाँ पे आप इस फॉर्मूले की मदद से भी कर सकते हैं। इसी को जरा करें तो कैसे करेंगे, मोल हमें गिवन है कितना है, 2.5, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इज इक्वल टू वॉल्यूम हमने निकालनी है, होल डिवाइडेड बाय क्या आएगा बेटा, होल डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम इज 24 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। अब आप इसको यहाँ पे लेके आ जाए तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम वुड बी इक्वल्स टू 22.5 2.5 मल्टीप्लाई बाय 24। अब आप जरा गौर से देखें तो इसका आंसर भी क्या आएगा, वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू 60 डेसीमीटर क्यूब। तो आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं, ये फॉर्मूला भी बड़ा सिंपल सा है बेटा, आप इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, चॉइस है आपकी। तो हम आगे कॉन्सेप्ट असेसमेंट करेंगे इसी तरह से। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट असेसमेंट 3.3। इसके 2 क्वेश्चन है बेटा, ए और बी। मैं यहाँ पे सवाल लिख के रखा हुआ है, हम डायरेक्ट इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 50 डेसीमीटर क्यूब एट RTP। हमने क्या निकालना है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, लेकिन अब यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है। अब इसको भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको दोनों मेथड से करता हूँ, इसको भी, लेकिन बातें इसको फिर मैं एक ही मेथड से करूंगा। गिवन डेटा है बेटा आपके पास, गिवन डेटा, जल्दी जल्दी इसको हम लिखते हैं। क्या क्या चीजें हमें दिया हुआ है बेटा, गिवन डेटा हमें दिया हुआ है, यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है ना ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना दिया हुआ बेटा, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन वुड बी इक्वल्स टू ऑफ O2 इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ, 50 डेसीमीटर क्यूब। और हमें क्या निकालना है बेटा, मोल ऑफ ऑक्सीजन निकालना है। बड़ा सिंपल सा है बेटा, इसको भी हम इस रिलेशन से भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो मैं पहले यहाँ पे इस रिलेशन से भी करूंगा आपको यूनिटी रूल लगा के, इसके बाद फिर हम इसको फॉर्मूले से भी करेंगे। तो सोल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, इसको बताइए जरा। देखिए हमने अभी पढ़ा था यहाँ पे, देखिए 1 मोल ऑक्सीजन का जो है वो 24 डेसीमीटर क्यूब जो है क्या होता है, वॉल्यूम होता है। एस करके हम इसको लिखते हैं, 1 मोल ऑफ O2 would be equals to क्या है बेटा, 24 डेसीमीटर क्यूब एट RTP, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था, बल्कि इसको करने के लिए बड़ा सिंपल से मैं आपको तरीका भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि जिस चीज की वैल्यू गिवन होगी उसको आपको लेफ्ट साइड पे रखनी है, और जिसको निकालनी है उसको आपने राइट साइड पे रखनी है। तो हमने मोल निकालना है तो मोल को साइड पे रखिए, इसको चेंज कर देना। तो यहाँ पे 24 डेसीमीटर क्यूब किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 1 मोल के बराबर हो जाएगा ऑक्सीजन का। अगर यूनिट रूल लगाए 1 डेसीमीटर क्यूब हो तो क्या हो जाएगा, 1/24 हो जाएगा, ठीक है, मोल्स हो जाएंगे 24 मोल्स। और अगर हमारे पास कितना हो बेटा, यहाँ पे डेसीमीटर क्यूब कितना है, 50.0। अगर हमारे पास वॉल्यूम गिवन हो तो दिस वुड बी इक्वल्स टू 1/24 मल्टीप्लाई बाय 50। योर आंसर क्या आ जाएगा बेटा, इसको कैलकुलेट करें जरा, डिवाइड करें, दिस वुड बी 2.083 आएगा, ठीक है। तो 2.083 मोल्स आ जाएगा किसका बेटा, यहाँ पे मोल ऑफ ऑक्सीजन, मोल ऑफ O2। तो ये इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो एक मेथड ये था बेटा, मैंने इसलिए दोनों मेथड से किया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। आपके टीचर जिस मेथड से भी करवाते हैं दोनों सही है बेटा। अब आप दूसरा फॉर्मूला से भी जरा कर सकते हैं, इसको मैं फॉर्मूले से भी करता हूँ, इसको आप
फॉर्मूला में डायरेक्ट अप्लाई करूंगा बेटा, ठीक है। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, ठीक है। अब आपको पता है कि मोल निकालना है, ठीक है। तो मोल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 50.0, मोलर वॉल्यूम कितना है 24 डेसीमीटर क्यूब। तो मैं डायरेक्ट इसको कर रहा हूँ बेटा, मोल किसके बराबर है? मोल ऑफ O2 इज इक्वल टू 0.83 मोल्स आ गया, ठीक है। तो या आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों मेथड सही है बेटा, इसमें आपने कंफ्यूज्ड नहीं होना। अच्छा, एक और चीज इसमें आपने रिमेंबर बेटा याद रखनी है, ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है और ऊपर भी लिखा हुआ है, ठीक है। इस फॉर्मूले को ना बेटा यूज करने के लिए कुछ कंडीशंस है, आपने ये चीज याद रखनी है। पहली कंडीशन ये है कि ये फॉर्मूला तब यूज होना है जब आपका कंडीशन क्या हो बेटा? रूम टेम्परेचर और प्रेशर हो। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि यहाँ पे वॉल्यूम हमेशा डेसीमीटर क्यूब में होना चाहिए। अगर सेंटीमीटर क्यूब में है तो उसको आप डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है, रूम टेम्परेचर और प्रेशर होना चाहिए और वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में होना चाहिए। और एक और कंडीशन भी है इसमें कि आपका जो जिस चीज का आपने वॉल्यूम निकालना है ना बेटा, दैट मस्ट बी अ गैस, ये गैस होना चाहिए, ठीक है। बाकी ये आपने याद रखनी है कि दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट असेसमेंट 3.3 पार्ट ए। अब कॉन्सेप्ट असेसमेंट 3.3 पार्ट बी हमने करना है। What volume does 0.8 mole of nitrogen gas occupy at RTP? मैं डायरेक्ट करता हूँ बेटा, इसको फॉर्मूले से करूंगा, दोनों मेथड से मैं नहीं कर रहा, आप दोनों मेथड से करके देख लीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो सके बेटा। इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमें क्या चीज दिया हुआ बेटा, हमें दिया हुआ यहाँ पे मोल्स ऑफ N2, दिस वुड बी इक्वल्स टू कितना है? 0.80 मोल। क्या निकालना है बेटा? हमने निकालना है वॉल्यूम ऑफ N2, ठीक है। ये हमने फाइंड करनी है। फॉर्मूला क्या था? मोल वुड बी इक्वल्स टू वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब होल डिवाइडेड बाय क्या था बेटा? मोलर वॉल्यूम, ठीक है, मोलर वॉल्यूम। अब आप इसमें वैल्यूज पुट करें, हमें मोल्स दिया हुआ है, मोल्स कितना दिया हुआ है बेटा? 0.80 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम हमने निकालना है और मोलर वॉल्यूम ऑब्वियसली 24 है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें बेटा, वॉल्यूम would be equals to 0.80 multiply by 24। अब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, आई होप सो ये आपको समझ आ गए होंगे। इसको जरा मल्टीप्लाई करें, योर आंसर वुड बी 19.2 आएगा मेरे ख्याल, ठीक है। 19.2 इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा। सो इट इज 19.2 और यहाँ पे क्या आएगा? यूनिट डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। दिस इज द आंसर। तो आई होप सो बेटा ये बड़ा सिंपल सा था, आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इसको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लें जी। तो यहाँ पे बेटा हमारा ये मोलर वॉल्यूम खत्म होता है। इसके बाद हमारा अगला लेक्चर जो है ना बेटा, वो होगा आपका परसेंटेज कंपोजिशन, लेकिन वो आपके फॉर्मेटिव में मैं अभी इसको रिकॉर्ड नहीं करवा रहा। इसके बाद आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट है और फिर इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट के बाद यील्ड्स, परसेंटेज यील्ड वगैरह इसमें दिया हुआ है। तो ये 3 टॉपिक आपके फॉर्मेटिव में है, तो मैं उसको फिलहाल रिकॉर्ड नहीं कर रहा। मैं अगले टॉपिक की तरफ जाऊंगा जो समेटिव है, दैट इज द एम्पिरिकल एंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला। वो पहले मैं रिकॉर्ड करूंगा बेटा। इसके बाद फिर अगर बाद में टाइम मिलता है ना बेटा, तो फिर मैं आपकी नॉलेज के लिए जो फॉर्मेटिव टॉपिक्स है उनके लिए मैं एक अलग सीरीज बनाऊंगा। जितने भी फॉर्मेटिव टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, उनको मैं एक अलग से लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा ताकि आपको, अगर आपने उसको समझना है टॉपिक्स को, तो आप वहां से समझ सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने लेक्चर को स्टॉप करते हैं बेटा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।